यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अमेरिका के भीतर बहुत बड़ा धोखा हो गया। जेलेंस्की मदद की आस लेकर अमेरिका पहुंचे थे और जेलेंस्की ने सबसे पहले बाइडेन से मुलाकात की। उसके बाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस से भी उनकी मुलाकात। लेकिन यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। बात बिगड़ गई ट्रंप तक पहुंचते पहुंचते। ट्रंप ने दरअसल जेलेंस्की के सामने ही पुतिन की तारीफ करते हुए अपना दोस्त उन्हें करार दिया और जेलेंस्की से कहा कि मेरे राष्ट्रपति बनते ही युद्ध खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति पद का, तो जेलेंस्की के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। पुतिन है मेरे यार, जेलेंस्की के साथ धोखा हो गया। हाथ से हाथ मिले थे। जेलेंस्की और ट्रंप बिल्कुल आमने सामने खड़े थे, लेकिन हुआ वो जिसकी उम्मीद जेलेंस्की तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था। जेलेंस्की अमेरिका से पुतिन को घेरना चाहते थे। जेलेंस्की रूस में घुसकर मारना चाहते थे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। हुआ ये कि जेलेंस्की के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया और जेलेंस्की की सारी खुशफहमी मिनटों में काफूर हो गई। बाइडेन कमला हैरिस से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए, ताकि यूक्रेन के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो भी उन्हें मिल रही अमेरिकी मदद में कोई कटौती ना हो, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ कह दिया कि जेलेंस्की की मानो बोलती ही बंद हो गई। So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it. यानी कहा तो जेलेंस्की युद्ध में रूस को हराने के लिए ट्रंप से आने वाले दिनों के लिए मदद मांगने पहुंचे थे, ताकि अगर आने वाले चुनावों में ट्रंप को विजयश्री मिलती है तो अभी की तरह यूक्रेन की मदद वो भी जारी रखें। लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की की उम्मीद से बिल्कुल उल्टा बयान दे दिया। बयान ये कि पुतिन मेरे यार हैं और हम इस युद्ध को समाप्त करवाएंगे। एक बार फिर सुनिए ट्रंप का जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान का बयान। So we have a very good relationship. And I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it. रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान। पुतिन से मेरे अच्छे रिश्ते हैं, जीतने के बाद मैं खत्म करवाऊंगा युद्ध। तो ट्रंप टावर में भविष्य में मदद की आस लिए पहुंचे जेलेंस्की। ट्रंप के सामने जेलेंस्की धर्म संकट की स्थिति में पड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने भी ट्रंप के युद्ध को खत्म करवाने वाले बयान के पक्ष में हामी भर दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि पुतिन को हराना होगा। Challenges in Ukraine, United States, and of course I want to discuss with you. I think where we are together, I think we have common view that the war in Ukraine has to be stopped and Putin can't win and Ukrainians have to prevail, and I want to discuss with you the details of our plan of victory. ट्रंप ये युद्ध ही खत्म करवाना चाहते हैं। वो ना तो रूस के जीतने के पक्ष में खड़े दिखते हैं और ना ही यूक्रेन के पक्ष में। ट्रंप अपनी रैलियों में, चुनाव की मीटिंग्स में कई बार रूस यूक्रेन युद्ध का ये मुद्दा उठा चुके हैं और साफ कह चुके हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन में युद्ध से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के पास यूक्रेन में सैनिक नहीं है और अमेरिका अब तक यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद दे चुका है। ट्रंप ये भी कहते हैं कि युद्ध से निकलने की डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बिडेन के पास कोई प्लान भी नहीं है।
ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि बाइडेन और कमला ने हमें यूक्रेन में इस युद्ध में शामिल किया और अब वह हमें बाहर नहीं निकाल सकते। अमेरिका के पास यूक्रेन में सैनिक नहीं है, लेकिन उसने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य और मानवीय सहायता दी है। मुझे लगता है कि जब तक मैं राष्ट्रपति नहीं बन जाता, हम उस युद्ध में फंसे रहेंगे। मैं इसे पूरा करूंगा, मैं इस पर बातचीत करूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, हमें बाहर निकलना होगा। बाइडेन कहते हैं तब तक नहीं निकलेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। अगर वे जीत जाते हैं तो क्या होगा? अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी रैलियों में लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की आलोचना करते रहे हैं। कुछ घंटों पहले तक ज़ेलेंस्की से हुई इस मुलाकात की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुलाकात हो गई। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धरती का सबसे बड़ा सेल्समैन कहकर तंज कसा था। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि ज़ेलेंस्की को हर अमेरिकी यात्रा में $100 बिलियन मिलते हैं। अगर ये युद्ध ना हुआ होता तो हजारों सैनिकों की मौत ना होती और यूक्रेन खंडन ना बनता। Right? 3 years of horrible fighting. The country is absolutely obliterated. Millions and millions of people, including all of these great soldiers, they're dead. Those gorgeous buildings with golden towers are demolished and laying broken on their side. And you'll never see that kind of a town or city again. Can never be duplicated. They're all demolished other than Kiev. यूक्रेनी अधिकारी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जिससे हथियार और पैसा यूक्रेन को मिलता रहे। और अमेरिका इस वक्त यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। जुलाई में प्यू रिसर्च ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक सर्वे करवाया था। सर्वे में यूक्रेन का साथ देने को लेकर जो बाइडेन की पार्टी, डेमोक्रेट और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के समर्थकों से यूक्रेन की मदद को लेकर सवाल पूछे गए थे। सर्वे का जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक 2/3 डेमोक्रेटिक समर्थकों ने कहा कि अमेरिका की यूक्रेन को मदद करने की जिम्मेदारी है, जबकि रिपब्लिकन और उसके समर्थक लोगों में से 1/3 ने ऐसा कहा। यानी जो रुख यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का है, वही उनकी पार्टी के समर्थकों और वोटर्स का भी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बटा अमेरिका। अमेरिका इस बात पर भी बटा है कि राष्ट्रपति पद का कौन सा उम्मीदवार युद्ध को बेहतर तरीके से संभालेगा। सर्वे में पाया गया कि लगभग 1/3 अमेरिकियों ने कहा कि वो हैरिस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं 1/3 लोगों ने ही ट्रंप पर भरोसा जताया। यह सर्वे अभी अगस्त में ही करवाया गया था। ज़ेलेंस्की से दुनिया ये उम्मीद लगा रही थी कि वो बाइडेन के सामने युद्ध को खत्म करने का प्लान पेश करेंगे, जिसमें रूस के साथ बातचीत के जरिए समझौता करना शामिल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये कि बाइडेन के पद छोड़ने से पहले ज़ेलेंस्की अपने पक्ष में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रूस में दूर तक लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों को दागने की अनुमति भी शामिल है, ताकि चुनाव के बाद अमेरिकी मदद कम भी होती है तो ज़ेलेंस्की फ्रंट फुट पर रहें। ट्रंप होते तो पुतिन कीव में होते। अमेरिकी चुनाव में भी रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हावी है। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप के साथ अपनी बहस के दौरान हैरिस ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिकी समर्थन पर गर्व जताया। कमला हैरिस ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति होते तो पुतिन अभी कीव में बैठे होते। बहरहाल इस बात की संभावना ज्यादा है कि अगर ट्रंप चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो वो अमेरिकी सैन्य सहायता में कटौती करेंगे या उसमें कुछ और शर्तें जोड़ेंगे, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन की भी तारीफ की है और वो भी ज़ेलेंस्की के सामने।